ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी के पेपर में जो पत्र लेखन वाला टॉपिक होता है उसको रटते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि भैया पत्र लेखन कौन सा पेपर में आएगा, ये आएगा कि ये आएगा, कौन कौन सा याद कर ले। यार मेन आपको ट्रिक ही नहीं पता, आपको मेन तरीका नहीं पता कि पत्र लेखन को कभी भी रटा नहीं जाता। केवल आपको एक दो आपके हैं, अगर उनको आप अच्छे से समझ लेते हो तो कोई भी पत्र लेखन आ जाए आप पेपर में एकदम ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिख के आओगे और बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर पाओगे। इसलिए आज के जो वीडियो है इस पे हम आपको क्लास 12 हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण पत्र लेखन को एकदम ट्रिक से लिखना सिखाएंगे। किस टाइप से बिना रटे किसी भी पत्र लेखन को कोई भी आपके पेपर में आ जाए आप किस तरह से उसे अच्छे से बना बना के लिख सकते हो, पूरा आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज का वीडियो पूरा देखना। देख सकते हो जो पत्र लेखन चाहे जो पेपर में आ जाए आप चुटकियों में एकदम बना के एकदम आसानी से लिख दोगे और पेपर में आपको पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, बिना रटे आप तैयार कर पाओगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आसानी से शुरू करते हैं। तो देखो बात करें क्लास 12 हिंदी के पेपर में जो पत्र लेखन वाला टॉपिक होता है 6 नंबर पे पूछा जाता है। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। आपको 2 मिलेंगे, 2 पत्र लेखन जिसमें से एक करना होगा। ठीक है, और पत्र लेखन जो होते हैं पेपर में केवल 3 टाइप के आएंगे। मेन आपके जो इंपॉर्टेंट है वो 3 टाइप के। कौन कौन से? पहला तो आपको ये मिल सकता है कि मान लो किसी बैंक से, जैसे कि मान लो किसी बैंक से आपको ऋण लेना है या लोन लेने के लिए आपको आवेदन पत्र शाखा प्रबंधक को लिखना हो, या बैंक में खाता खुलवाने के लिए पत्र लिखना हो, या छात्रवृत्ति के लिए आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो। ये 3 पत्र, मतलब ये जो तीनों है ना, इसका फॉर्मेट केवल एक है। जैसे कि ये पहला लिखा हुआ है, अभी इसको समझा देंगे तो ये तीनों आप आसानी से लिख सकते हो। फिर दूसरा टाइप आपका आता है जैसे मोहल्ले की सफाई के लिए या नगर की सफाई के लिए या मच्छरों के प्रकोप के लिए, ये वाला दूसरा आता है। फिर तीसरा जो आपका आता है टाइप वो आता है किसी जगह, मान लो आपको किसी जगह नियुक्ति पानी है, मान लो हमें टीचर की नौकरी कहीं करनी है या हमें लिपिक पद हेतु कार्य करना है या कहीं भी हमें क्या करना है, हमें जॉब करनी है, उसके लिए पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आएंगे। पहला आपको बताया बैंक में ऋण लेने के लिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए पत्र आएगा। दूसरा टाइप क्या है, आपको मोहल्ले की सफाई या नगर की सफाई ये सब कराने के लिए पूछा जाएगा। तीसरा टाइप है कहीं पे आपको नियुक्ति करनी हो, नियुक्ति लेनी हो, उसके लिए पत्र लिखना पड़ता है। तो 3 ही टाइप का आएगा और तीनों टाइप को आपको एकदम आसान तरीके से इस वीडियो पे सिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आसानी से समझना, बिना रटे आप कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला टाइप आपको हमने बताया, पहला टाइप आपको मिलेगा कि किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, या आपको मान लो कोई व्यवसाय शुरू करना है तो आपको बैंक से ऋण लेना है, या आप क्या करना चाहते हो, मान लो अभी हमने इंटर कर लिया, मान लो क्लास 12 हमने पास किया। अब इसके बाद मान लो हमें क्या करना है, उच्च शिक्षा, अब ग्रेजुएशन करना है, लेकिन हमारे घर की परिस्थिति नहीं अच्छी, पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उस हिसाब से ले सकते हैं कि हमें उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण लेने के लिए पत्र ये पूछा जा सकता है, या खाता खुलवाने के लिए। ये तीनों एक ही तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, और लिखने का तरीका भी सेम है, बिना रटे। ठीक है, देखो पहला जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वो है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर हर साल के पेपर में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं इसमें, बस मेन है कुछ चुनिंदा लाइनें जिनको समझना है और आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का मिलता है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखना हो, या आपको बैंक को खाता खुलवाने के लिए, या आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति माफ करवाने के लिए पत्र लिखना हो, तो लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहला काम, सबसे पहले ध्यान से लिखना, एकदम आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, जब पत्र लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सेवा में। क्या लिखोगे? सेवा में। लिखने का मेन प्रोसेस देख लो, आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले लिखा सेवा में, बिना रटे है। ठीक है, एकदम आसानी देखना। सबसे पहले सेवा में लिखा। अब आप किसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम लिखो। हम लोग किसको लिख रहे हैं? बैंक के शाखा प्रबंधक को। देखो बैंक, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को व्यवसाय करने के लिए पत्र लिखो, तो किसको लिख रहे हो उसका नाम, पहले सेवा में, फिर कॉमा लगाओ, नीचे वाली लाइन पे लिखो शाखा प्रबंधक। अब शाखा प्रबंधक किसी बैंक के होंगे, पंजाब नेशनल बैंक के लिख रहे हो, भारतीय स्टेट बैंक के लिख रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिख रहे हो, जो भी अपने हिसाब से कोई भी बैंक डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिखा सेवा में, कॉमा करके नीचे वाली लाइन पे लिखा शाखा प्रबंधक, फिर उसके नीचे वाली लाइन पे लिखा भारतीय स्टेट बैंक फतेहपुर। आप जहां के रहने वाले उस हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, तो प्रोसेस यही रहेगा, चाहे आपका खाता खुलवाने के लिए हो या आप प्रिंसिपल को, मान लो प्रधानाचार्य को लिखना है, तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, और स्कूल का नाम डाल दो, आकाश इंटर कॉलेज, या जहां के आपको अपने कॉलेज का नाम डाल दो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ से, फिर यहाँ से इसके नीचे वाली लाइन से आपको क्या लिखना है, विषय डालना है, या यहाँ पे चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो। इतना लिखने के बाद एक लाइन कॉपी पे छोड़ दो, नीचे वाली लाइन से लिखो विषय। ठीक है,
विषय पे क्या लिखना है, विषय पे ये लिखना है कि किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो। हमारा विषय यहाँ पे क्या है, हमें शाखा प्रबंधक से व्यवसाय करने के लिए ऋण लेना है, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, या हमें छात्रवृत्ति माफ करानी इसके लिए लिख रहे हैं। जिस चीज का विषय है आपका उस पत्र का, वो विषय डालना है। जैसे हमें चाहिए व्यवसाय के लिए ऋण लेने हेतु, आप जिस चीज का पत्र लिखना चाहते हो उसके लिए आपको उसका विषय डालना होगा कि किस बात पे आप पत्र लिख रहे हो, क्या आपका टॉपिक है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, हमें व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है कोई, और हमारे पास पैसा है नहीं, बेरोजगार है हम। अभी मान लो पढ़ाई की हमने, अब हम बेरोजगार है, अब हम सोचते हैं कोई भाई बिजनेस शुरू कर ले, तो हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो अब हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं, जिससे बैंक से लोन मिल जाए और हम व्यवसाय शुरू कर दें। तो यहाँ से व्यवसाय के लिए ऋण लेने हेतु, ये हमारे इस पत्र का विषय है। क्योंकि अब मान लो पत्र भेजा तो उन्होंने पहले ही देख लिया विषय आपका ये, तो समझ गए किस लिए पत्र लिखा गया। ठीक है, तो विषय लिखना है आपको। विषय लिखने के बाद फिर से एक लाइन कॉपी पे छोड़नी है, नीचे से लिखना है महोदय, महोदय फिर कॉमा करो, फिर यहाँ से आपको महोदय सविनय निवेदन है की। ठीक है, इतने तक आपका सेम रहेगा सभी पत्र के लिए। सबसे पहले सेवा में जिसको लिख रहा है उसका नाम, उनका पता डाल दो जो जहाँ के हैं, मतलब रहने वाले, विषय जो हो, फिर इसके बाद महोदय सविनय निवेदन है की। ठीक है, और लिखने का तरीका देख लो, महोदय कॉमा फिर नीचे वाली लाइन से सविनय निवेदन है की। इसके बाद आपको अपनी बातें लिखनी है, आपको अपनी समस्या लिखनी है। जैसे हमारी समस्या क्या है, हम मान लो बैंक से लेना चाहते हैं लोन, तो आपका जब बैंक में खाता होगा तब तो बैंक से लोन लोगे, तो आप यहाँ से सबसे पहले लिख सकते हो कि मेरा आपके बैंक में, मतलब प्रबंधक जी से कह सकते हो कि मेरा आपके बैंक में खाता है, मैं चाहता हूँ कि आपसे मुझे लोन मिल जाए जिससे मैं आगे व्यवसाय, मतलब अपनी जो बातें हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो हमने लिखा सबसे पहले महोदय कॉमा सविनय निवेदन की। आप यहाँ पे मैं अतुल कुमार, या आपका जो नाम हो आप लिख सकते हो यहाँ पे, और बोर्ड एग्जाम में जैसे नाम नहीं लिखा जाता तो आप यहाँ पे नाम ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट लिख दो कि मेरा आपके बैंक में खाता है, ऐसे डायरेक्ट लिख दो, नाम ना लिखना हो तो। ठीक है, यह समझाने के लिए हमने लिख दिया है कि मैं अतुल कुमार आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मतलब आपके बैंक में मेरा खाता है। फिर इसके बाद अपनी समस्या बताओ, जैसे हमने लिखा कि मैं अतुल कुमार आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मैंने इस वर्ष जैसे 2025 चल रहा है, मैंने इस वर्ष 2025 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मान लो मैंने इस वर्ष 2025 में क्या किया है, जो बीए की परीक्षा है वो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की, उदाहरण के लिए हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिख दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इस वर्ष 2025 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन मुझे तब से अब तक मुझे कहीं भी, ठीक है 2 बार मुझे लिख दिया, देखो, लेकिन मुझे तब से अब तक कहीं भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब मैंने क्या किया, 2025 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब मैंने पढ़ाई भी कर ली, लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। तो हमने वही चीज लिखा, मैंने इस वर्ष 2025 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन मुझे तब से अब तक कहीं भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। तो मतलब हम रोजगार नहीं प्राप्त, मतलब बेरोजगार है, अब हमें कुछ बिजनेस करना सोच रहे हैं, दिमाग में आया है। ठीक है, तो मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 50,000 तक का ऋण या 50,000 तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। मुझे पता चला है कि जो बेरोजगार युवक हैं, आपका बैंक उनको क्या कर रहा है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या कर रहा है कि जो बेरोजगार युवक हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको बैंक लोन दे रहा है जिससे वो लोग अपना कोई व्यवसाय शुरू कर ले। तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आप लोग 50,000 तक का लोन दे रहे हो। ठीक है, तो ये बातें हमने अपनी लिखी कि हमें ज्ञात हुआ कि आप 50,000 तक का लोन दे रहे हो। तो ये सब बातें पहले बताया कि हम आपके बैंक में हमारा खाता है, हमने इतना पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम कोई व्यवसाय शुरू करें, और हमें पता चला कि आपका बैंक लोन भी दे रहा है व्यवसाय के लिए, हमें पता चला। अब इसके बाद हम क्या चाहेंगे इनसे कि आप लोन हमें दे दो। तो इसके नीचे वाली लाइन से हमने लिखा, अतः इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी ऋण अर्थात लोन प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे पहले सविनय निवेदन तक है, आपको यहाँ तक आना है, सविनय निवेदन है की, ये आपको प्रधानाचार्य वाले में भी आना है और बैंक से खाता खुलवाने वाले भी आएगा। ठीक है, अब जैसे बैंक से खाता खुलवाना है तो मैं आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ, अपनी बातें लिखनी बस। सबसे पहले अपनी बातें लिखो, आवश्यक दस्तावेज है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि आपके बैंक में खाता खुल जाए, इस टाइप से लिखो। ठीक है, जैसे विद्यालय की छात्रवृत्ति माफ करवानी है तो बताओ कि मैंने इस वर्ष मान लो इतने अच्छे नंबर से पास किया है मैंने, अब मैं और अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो कृपया मेरी छात्रवृत्ति माफ कर दीजिए, मैं और अच्छे से पढ़कर और अच्छे नंबर लाऊंगा। इस टाइप से अपनी बातें खोल के यहाँ पे बतानी है। ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन, जैसे यहाँ तक बता दिया बातें, नीचे वाली लाइन पे बता दो कि आप उनसे क्या चाहते हो। जैसे हमने लिखा, अतः इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। फिर इसके बाद नीचे का देखो,
ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक डाल देनी, जिस दिनांक पे आप पत्र लिख रहे हो। पेपर में जब लिखना जाके वही दिनांक डाल देना जब पेपर हो, ठीक है। अपना बढ़िया दिनांक डाल देना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना प्रार्थी, मतलब जो प्रार्थना करा। आप यहाँ प्रार्थना ही तो करोगे, आपको चाहिए लोन, है ना, तो प्रार्थना ही तो करोगे। तो यहाँ पे लिखा गया प्रार्थी, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। और पेपर में जैसे नाम नहीं डाला जाता तो यहाँ पे का खा गा ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर पता जो आपका हो डाल सकते हो, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से डाल दिया, आपका जो हो डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने नाम लिख दिया था, आप चाहो नाम ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो कि मैं, मतलब मेरा आपके बैंक में खाता है, ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। नाम ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से बिना रटे आप आसानी से लिख सकते हो। ये अभी पहला पत्र है, 3 टाइप के आएंगे, तीनों टाइप आपको बताएंगे, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद ना आपके जो 6 नंबर है वो भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला टाइप आप लोग समझ चुके हो। आपको हमने बताया चाहे बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहा है, छात्रवृत्ति वाला का है कि मान लो प्रधानाचार्य से छात्रवृत्ति चाहिए, या इस टाइप का कोई आ जाए बैंक के शाखा प्रबंधक से व्यवसाय के लिए, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऋण लेने के लिए, तो इस टाइप से आएगा। तो लिखने का तो फॉर्मेट यही रहेगा, पहले सेवा में जिसको लिख रहा है उसका नाम, जहाँ के जैसे विद्यालय के तो विद्यालय वाला, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, अपने हिसाब से जिस विषय पे है विषय डाल दो। फिर महोदय सविनय निवेदन तक सेम आना है, फिर नीचे तक यहाँ तक आओगे, फिर नीचे का प्रोसेस भी सेम रहेगा, दिनांक आपको डालनी है जो तारीख हो, ठीक है, दिनांक डाल दो। फिर इसके बाद यहाँ पे पता आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और दिनांक इस टाइप से डालना, जैसे कोशिश करके ऐसे डाल दो, जैसे आज मान लो है, कोई भी तारीख डाल सकते हो, मान लो फरवरी में पेपर होगा तो ऐसे डाल दो, मान लो 12 फरवरी, ठीक है, 2026 ऐसे डाल दो, ठीक है। इस टाइप से डाल सकते हो, तो इस टाइप से भी डाल दो, चाहे ऐसे करके 12/2/2026 ऐसे डाल दो, जिस टाइप से आपका मन हो दिनांक डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से आपकी ये दिनांक बढ़ जाएगी और प्रार्थी ये सब चीज, ठीक है। तो इस टाइप से ये पहला टाइप है जो कि पूछा जाता है पेपर में। पहला टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप आपका पेपर में आता है कि मान लो मोहल्ले की सफाई के लिए, या हमारे गली में बहुत गंदगी है, सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं, ये सब के लिए, ठीक है। तो इसके लिए पत्र को कैसे लिखा जाता है, दूसरा जो टाइप है उसको आप बता देते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लो, और जो आपको क्वेश्चन बैंक पे दिखे जो हमने बताया है, इसी टाइप वाले प्रैक्टिस उनकी करना, आसानी से आप लिख पाओगे बिना रटे, आसानी से अपने शब्दों में, ठीक है। तो पहला हो चुका है, इसे नोट कर लो। अब देखते हैं दूसरा। तो अब जो दूसरा टाइप होगा ना वो इस टाइप का होगा, जैसे कि मोहल्ले की सफाई है तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, या आपसे कहा जाएगा कि मान लो मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप के लिए पत्र। इसमें स्वास्थ्य अधिकारी के लिए कहा गया, किसी में जिला अधिकारी को कहा जाएगा, किसी में कहा जाएगा नगर निगम को लिखो, ठीक है, नगर निगम के महापौर को लिखो। तो सब में अलग अलग आ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, सब में इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। जिसको लिखा जाए उसका नाम लिख लो, महापौर को कह रहा है महापौर को लिख दो, जिलाधिकारी कह रहा है जिलाधिकारी लिख दो, जो कह रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास है मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र, बहुत आसान है, इसको लिखना भी है। सबसे पहला काम उसी टाइप से लिखना है, सेवा में। फिर इसके बाद किसको लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी को, तो हमने लिखा सेवा में कॉमन, नीचे वाली लाइन पे लिखा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ठीक है। फिर इसके नीचे वाली लाइन पे जहाँ के आप रहने वाले हो, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप फतेहपुर जहाँ के भी रहने वाले हो अपना डाल दो, ठीक है। सेवा में कॉमा करके नीचे वाली लाइन पे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, फिर कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश। इसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ पे लिखना विषय। विषय किस चीज पे आप पत्र को लिख रहे हो, मोहल्ले की सफाई हेतु, ठीक है। तो विषय हमने डाल दिया मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायत पत्र। हम मोहल्ले की सफाई हेतु एक शिकायत पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया आसानी से। फिर इसके बाद लिखा महोदय, एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे एक लाइन बीच में छोड़ना है, फिर लिखना है महोदय, कॉमा करके यहाँ लिखना है सविनय निवेदन है कि, वैसा ही, ठीक है, महोदय कॉमा करके सविनय निवेदन है कि। अब आपको देखो अपना मोहल्ले की सफाई करवानी है, तो आपको अपने बताना पड़ेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि वो स्वास्थ्य अधिकारी अपने मन से थोड़ी ना जान जाएंगे कि आप यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ कराएंगे, तो पहले बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। तो महोदय कॉमा करके नीचे वाली लाइन पे सविनय निवेदन है कि, यहाँ पे उदाहरण के लिए कोई भी पता डाल सकते हो। तो महोदय सविनय निवेदन है कि मैं हुसैनगंज फतेहपुर का निवासी हूँ, हमने अपना पता डाल दिया, आप अपना डाल सकते हो, मैं हुसैनगंज फतेहपुर का निवासी हूँ। फिर इसके बाद अपनी समस्या बताओ। हमने बताया हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है, हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है। चारों तरफ कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, चारों तरफ जो है कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, और इससे बीमारियां और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, इससे बीमारियां और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, बहुत समय से यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई करने भी नहीं आया है। अपनी समस्या बता दी, पहले गंदा है, गंदगी फैली हुई है और कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा,
तो हमने वही चीज लिखा है यहाँ पे कि हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है, चारों तरफ कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और इससे बीमारियां और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत समय से यहाँ पे हमारे मोहल्ले में कोई भी सफाई कर्मचारी समझ लो सफाई करने ही नहीं है, तो मतलब पूरा खूब बढ़ गया, ठीक है। सफाई कर्मचारी सफाई करने भी नहीं आया, जिससे पूरा मोहल्ला गंदगी में रहने को मजबूर है, जिससे पूरा मोहल्ला गंदगी में रहने को मजबूर है। इस टाइप से हमने अपनी समस्या बता दी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद समस्या बताई तो उसका निवारण भी चाहते हैं, तो इसके नीचे वाली लाइन से लिखा, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करवाइए, कि हमारे मोहल्ले निरीक्षण करवा लो आप अधिकारी को भेज के, यहाँ इनका मोहल्ला गंदा है, फिर उस हिसाब से निरीक्षण करवा के इस समस्या को हल करने का कष्ट करें, ठीक है भैया। इस समस्या को हल कर दीजिए, बहुत बड़ी समस्या हमारे पास, इसको हल कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से पहले देखा आपने, सबने निवेदन है कि अपना पता दे दो, ठीक है, फिर अपनी समस्या बता दो, फिर निवारण के लिए लिख दो, फिर नीचे लिख दो धन्यवाद। धन्यवाद भैया आपका, आप जल्दी से इस समस्या का निवारण करें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप प्रार्थी लिख सकते हो, जैसे अभी लिखा था, या यहाँ पे भावदीय, लड़का है तो भावदीय लिखेगा, ठीक है, और लड़की है तो भावदीया, ठीक है। लड़कियों को भावदीया लिखना है और लड़कों को भावदी, ठीक है। तो भावदीय नाम यहाँ पे दिया जाता है, तो काका का लिख दो, अपना पता दे दो, जैसे यहाँ पे कानपुर का लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे फतेहपुर लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना पता दे सकते हो, जो पता यहाँ पे तो जैसे कानपुर का दो, तो यहाँ पे भी कानपुर का ही दो, हमने यहाँ पे फतेहपुर जैसे लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कानपुर हटा के फतेहपुर लिख लो, मतलब सभी जगह पता एक ही लिखो, ठीक है। तो फतेहपुर यहाँ लिखा तो यहाँ भी फतेहपुर लिख सकते हो, या आपका जो पता हो अपने हिसाब से लिख दो, ठीक है। काका का नीचे फतेहपुर, फिर इधर आपको दिनांक डाल देनी, जो आपकी तारीख, जिस तारीख पे इस पत्र को लिखा हो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और मोहल्ले की सफाई है तो आपने पत्र लिख लिया, और 6 नंबर भी तुरंत देखते ही मिल जाएंगे। बताओ रटना पड़ेगा, है एकदम आसान। बस पहले सेवा में जिसको लिख रहा है उसका नाम, कहाँ के उनका नाम, जगह का नाम मतलब, है ना। फिर विषय, किस विषय पे लिख रहे हो, फिर महोदय सबने निवेदन तक आओ, अपनी समस्या बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो, फिर क्या चाहते हो, फिर इसके बाद भावदीय लिख दो या प्रार्थी लिख दो, नाम डाल दो, पता डाल दो, धन्यवाद कर दो इनका, दिनांक डाल दो, बस काम खत्म, ठीक है, हो गया। तो चाहे मोहल्ले की सफाई के लिए आए, मच्छरों प्रकोप के लिए आए, या जिलाधिकारी को लिखना हो सफाई करवाने के लिए, या पूरा शहर गंदा पड़ा उसकी सफाई करवानी है, रोड की मरम्मत करानी है, इसी टाइप से लिखना है, ठीक है। काम बन गया, दूसरा टाइप भी हो गया। अब तीसरा टाइप होता है कि आपको कहीं पे मान लो जॉब चाहिए, नियुक्ति चाहिए, जैसे लिपिक पद हेतु या किसी भी पद हेतु आपको नियुक्ति चाहिए, तो उसके लिए पत्र लिखने को आता है, तो उसको भी आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वाले को भी नोट कर लो। अब तीसरा टाइप देखते हैं जल्दी से, चलो नोट करो, ठीक है। अब जो अगला आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, मान लो किसी जगह आपको नियुक्ति के लिए पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपको कोई जॉब चाहिए, जैसे ये पत्र है किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पे, ठीक है, कि मान लो प्रवक्ता का मतलब लेक्चरर के पद पे आपको वहां पे नियुक्ति चाहिए किसी विद्यालय में, तो उसके लिए आपको प्रधानाचार्य या प्रबंधक को पत्र लिखना पड़े, ठीक है। या लिपिक पद के लिए आता है, या टीचर बनने के लिए अध्यापक पद पे आ जाए, कोई भी पद पे आ जाए, तो आप सभी पद के लिए इसी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखने का क्या तरीका है, देखो ये पत्र बहुत ही बार पूछा गया पेपर में, कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु, नियुक्ति का मतलब जॉब लेने हेतु हमें वहां पे नियुक्त होना है, उसके लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। आसानी से लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले उसी तरह सेवा में, फिर कॉमा, किसको पत्र लिख रहा है उसका नाम, हमें लिखना है विद्यालय के प्रबंधक को, तो हमने लिखा सेवा में कॉमा करके नीचे प्रबंधक महोदय, ठीक है। इसके नीचे लिखा अपने जिस कॉलेज पे आपको लेना है, कोई भी उदाहरण के तौर पे अपने हिसाब से डाल देना, हमने डाल दिया आकाश इंटर कॉलेज हुसैन फतेहपुर, आप अपने हिसाब से उदाहरण के लिए कोई भी पता डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद विषय यहाँ पे डाला जाएगा, विषय का यहाँ पे एक लाइन बीच में छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे विषय डाला जाएगा, विषय में क्या लिखना है, विषय पे जो आपके आवेदन पत्र का विषय है, ठीक है, आवेदन पत्र या नियुक्ति पत्र का जो विषय वो लिखना है, ठीक है। तो क्या विषय है, हमें नाम प्रवक्ता पद पे अपनी नियुक्ति चाहिए, तो यहाँ से लिखा प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। इसी से आपको ढूंढ के उसका विषय लिख देना है, तो प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद नीचे से एक लाइन छोड़ना है कॉपी पे और लिखना है महोदय कॉमा करके। अब देखो आपने कहीं से तो जाना होगा कि इस विद्यालय में मान लो प्रवक्ता का पद खाली है, तो मान लो आप लोग समझ सकते हो कि मान लो विद्यालय के जो प्रबंधक थे उन्होंने अखबार में निकलवाया था कि हमारे स्कूल में नाम प्रवक्ता का पद खाली, जो लोग आना चाहिए आ सकते, इसी टाइप से विज्ञापन दिए जाते तभी तो लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ से लिख सकते हैं महोदय कॉमा करके नीचे अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा गया, अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में प्रवक्ता का पद रिक्त है, रिक्त का मतलब खाली है, ठीक है।
जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में प्रवक्ता पद, ठीक है, यहाँ पे लिपिक लिख दिया, प्रवक्ता पद के लिए लिख रहे हो तो प्रवक्ता लिखो, ठीक है। ठीक है, आपके विद्यालय में प्रवक्ता का पद रिक्त है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्य हेतु, ठीक है, पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूं। क्या आपने लिखा, समझ लो ध्यान से। अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में प्रवक्ता का पद रिक्त है, ठीक है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में प्रवक्ता पद पर हेतु, ठीक है, प्रवक्ता पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूं, ठीक है। पहले आपने बताया कि अखबार में मैंने आपका विज्ञापन देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी मतलब वहां पे आ जाऊं नियुक्ति के लिए, तो मैं इसी कारण से आपको पत्र लिख रहा हूं, अपनी बातें बतानी, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा गया मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता। आप देखो कहीं कॉलेज वॉलेज में नौकरी करने जाओगे तो अपना बताना तो पड़ेगा, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, ये डिग्री है, तो डिग्री बतानी पड़ेगी ना। तो मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण, मतलब जितनी चीजें मैंने कर रखी है, मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ दे रहा हूं, ठीक है। साथ ही यह आशा करता हूं, ठीक है, मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूं, साथ ही आशा भी करता हूं कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें, ठीक है। मतलब पहले तो यहाँ पे लिखा गया कि मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता, मतलब मैंने जितनी भी डिग्री हासिल कर रखी है, उन योग्यताओं का विवरण मैं इस पत्र के माध्यम से नीचे लिखूंगा, ठीक है, इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूं, और साथ ही आशा करूंगा कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझेंगे और योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य ही प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपनी बातें लिखनी। पहले लिखा गया कि अखबार में मैंने आपका विज्ञापन देखा था, मैं सोच रहा हूँ कि आपके स्कूल में जो रिक्त पद खाली उसके लिए मैं भी नियुक्ति लेना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता जितनी भी मेरे पास डिग्रियां है, मैंने यहाँ पे वो सारी चीजें आपको विवरण दे रहा हूँ, नीचे विवरण दे रहा हूँ, आप इसे देख के मुझे योग्य समझ के सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें, ठीक है। आप क्या करें, हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। अब इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे ये चीज मेन है कुछ भी नहीं, इसको लिखना आसान है। इसमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यताएं लिखनी कि आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, क्या क्या किया, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कॉलम आपको बनाना सीख लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ पे परीक्षा लिखा जाएगा, यहाँ पे वर्ष, यहाँ पे श्रेणी, यहाँ पे संस्था का नाम। जैसे पहले हमने हाई स्कूल किया तो आप एग्जाम्पल के लिए लिखा गया, ठीक है, मान लो हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल लिख दिया, किस वर्ष पे किया वो लिख दो, 2017 मान लो किया, किस श्रेणी से किया, फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से, तो प्रथम श्रेणी में किया, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब यूपीएमएसपी से हमने किया, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से किया। फिर नीचे इंटरमीडिएट किया है, 2017 में मान लो हाई स्कूल किया तो 2018 में 11 पढ़ा होगा, 2019 में इंटरमीडिएट किया प्रथम श्रेणी पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। इसके बाद 2019 मान लो इंटर हो गया तो बीए मान लो 2020 में क्या होगा, तो बीए किया है 2020 में द्वितीय श्रेणी से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एमए किया 2023 में द्वितीय श्रेणी पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो शैक्षिक योग्यता बता, क्योंकि अब नौकरी चाहिए भैया तो अपनी बात बतानी पड़ेगी ना, ये डिग्री है। तो पहले इस टाइप से आपको कॉलम बनाना है। हाई स्कूल 2017 में प्रथम श्रेणी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरमीडिएट इस सन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, बीए 2020 में द्वितीय श्रेणी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और एमए 2023 में द्वितीय श्रेणी पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये चीजें आपको शैक्षिक योग्यताएं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे जिस पद के लिए आपको चाहिए नौकरी, आपको अपनी शैक्षिक योग्यताएं लिखनी पड़ेगी। इसके बाद इस पत्र के साथ आपको अपनी जो ये सब कर रखा है स्कूल, इंटरमीडिएट, इन सबकी फोटोकॉपी लगानी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना लिख जाने के बाद नीचे तो अब जगह बची नहीं तो ऊपर लिख देते हैं, आप लोग इसके नीचे का लिख लेना। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले दिनांक, इसके नीचे लिखना, यहाँ पे सबसे पहले लिखना दिनांक, ठीक है। पहले आपको दिनांक डाल देना किस तारीख का है, फिर यहाँ पे लिखना है संलग्नक। संलग्नक क्या होता है, संलग्नक पे ये देना है कि जितनी चीजें आपने कर रखी इन सबकी फोटोकॉपी, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं से संबंधित आप लोग लिख लेना, सभी परीक्षाओं, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, संलग्नक के रूप में सभी परीक्षाओं से संबंधित अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि। मतलब अंक तालिका क्या है, रिजल्ट यार, अंक तालिका हिंदी में लिखा, अंक तालिका का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट की प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं से संबंधित अंक तालिकाओं की फोटोकॉपी हमने, मतलब जितनी चीजें हाई स्कूल, इंटर, बीए में सब किया है, इसकी सबकी फोटोकॉपी इस पत्र के पास मैं स्टेपलर कर दूंगा, ठीक है, मतलब पत्र में जोड़ दूंगा, आप इसे देख लेना और मुझे नौकरी दे देना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो संलग्नक पे दिनांक, मतलब यहाँ पे दिनांक पहले डाल देना, जिस तारीख पे, जैसे 2 फरवरी, 12 फरवरी, जो भी आपका है अपने हिसाब से, 12/2/2026 ऐसे डाल दिया, ठीक है। 2026 चल जाएगा ना पेपर के टाइम, तो 12/2/2026 डाल दिया, संलग्नक ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, भौदी, लड़का है तो भौदी, लड़की तो भौदिया, ठीक है, भौदी का खा का, ठीक है, का खा गा, ऐसे बस काम खत्म हो गया भैया, खेल आपका।
ठीक है, ये चीजें नीचे लिखना है, इसी के जस्ट नीचे बोर्ड पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसका वाला नीचे यहाँ पे लिखना है और भौतिक वाला इस साइड, जैसे अभी तक लिखते थे। ठीक है, तो इस टाइप से लिपिक पद या नाम प्रवक्ता पद या किसी भी पद हेतु अगर आपको चाहिए नौकरी तो आपको इसी टाइप से लिखना है। पहले यहाँ तक का तो सेम है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो जो आपने पढ़ रखा है उसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर दिनांक, फिर संलग्न में सभी परीक्षाओं से संबंधित जितनी परीक्षाएं दी आपने इनकी अंक तालिका मतलब रिजल्ट की फोटोकॉपी। ठीक है, इसके साथ लगा देना। फिर भौदी, लड़का तो भौदी, लड़की तो भौदी है। तो इस टाइप से केवल 3 टाइप के ही पूछे जाते हैं। अगर इन 3 टाइप को आपने इस वीडियो पे हमने इतने अच्छे से समझाया है, अगर इसको देख लिया तो इसके बाहर आपको कोई भी पत्र पेपर में नहीं मिलेगा और 6 नंबर आसानी से पक्के। देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ज्यादा तो स्टूडेंट जो रटते रहते ना, उनको रटने वाला खेल खत्म हो जाए और आसानी से इसे समझ जाए। तो वीडियो अच्छा लगा और भाई साहब लाइक कर लेना और चैनल पे ना सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आपके लिए मेहनत की तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके भी सबको बताना है कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, किस जिले से हो यूपी के, और उसी हिसाब से आप लोग क्या लिखने वाले हो अपने पत्र पे। ठीक है, पता क्या डालने वाले हो तो आपको अपना जिला कमेंट करना है कि आप लोग यहाँ पे किस जिले से हो। जैसे हम फतेहपुर से तो आप किस जिले से हो आपको कमेंट करके हमको बताना है। ठीक है, और इस वीडियो को भाई साहब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे वो लोग भी इसे तैयार कर सके। ठीक है, सपोर्ट दिखाना है आपको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, तो जल्दी शेयर कर दो। आज की वीडियो पे इतना ही। अगर और भी किसी टॉपिक पे दिक्कत इसी टाइप से समझना चाहो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आसानी से आपको वो टॉपिक क्लास 12 का समझा देंगे किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।